बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने अगले दिन से ही रुमान साहब की बताई हुई बातों पर अमल करना शुरू कर दिया। रुमान के घर वाले मुझसे जितना भी बुरा रवैया रखें, मैं उनकी किसी बात का बुरा नहीं मनाती थी और हुस्न सलूक से पेश आती रही। अपनी सुतीली सास और ससुर की तो मैं बेइंतहा खिदमत करती थी। रुमान अपने माँ बाप की ये खिदमत देखकर मुझसे बहुत खुश होते और मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। अब्दुल्ला और सैफुल्ला मुझसे बहुत मायूस हो चुके थे और मुझे अपनी माँ ही समझते थे। अब तो वो हर वक्त मेरे साथ साथ रहते और रात को भी मेरे साथ ही सोया करते थे। अब्दुल्ला दूसरी क्लास में पढ़ता था, जबकि सैफुल्ला अभी छोटा था, इसलिए हमने उसे स्कूल दाखिल नहीं कराया था। रुमान कभी कभी मुझे सुमेरा मैडम से मिलवाने भी ले जाया करते थे। सुमेरा मैडम मुझसे मिलकर बहुत खुश होती थी। इसी तरह हंसी खुशी 2 साल का अरसा गुजर गया। छोटा सैफुल्ला भी अब स्कूल जाने लगा था। पिछले 2 सालों में रुमान का कारोबार काफ़ी बढ़ चुका था। एक दिन मैंने रुमान से ज़िद की कि मुझे अपनी बहन खालदा की बहुत याद आ रही है, न जाने वो किस हाल में होगी। बांग्लादेश से यहाँ आने के बाद मुझे उसकी कोई ख़बर नहीं। मेरा दिल कर रहा है कि मैं एक बार बांग्लादेश ज़रूर जाऊँ और अपनी बहन से मुलाकात करूँ। शायद वो भी मेरी याद में इसी तरह तड़पती होगी। रुमान ने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हें अपने शहर का नाम याद है? तुम्हें गांव का रास्ता याद है? नहीं, रास्ता याद तो नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि ढाका से 10 घंटे का सफ़र करने के बाद एक शहर लक्ष्मीपुर आता है। फिर वहाँ से आगे दरिया के किनारे हमारा गांव कमालपुर है। रुमान बोले, चलो शुक्र है तुम्हें गांव का नाम तो याद है, आगे हम खुद पता कर लेंगे। रुमान ने मुझसे वादा किया कि थोड़ा सब्र कर लो, मैं बहुत जल्द तुम्हें खुद बांग्लादेश ले जाऊंगा। रुमान के मुंह से हाँ सुनकर मैं बहुत खुश हुई। अब मुझे बेसब्री से उस दिन का इंतज़ार था जब मैं अपनी बहन से मुलाकात करूंगी। मैंने तो अपनी बहन के लिए तोहफ़े तोहफ़ भी ख़रीदना शुरू कर दिए थे। कभी कभी तो मेरे दिल में अजीब तरह के अंदेशे जाग उठते थे। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं अब कभी अपनी बहन से नहीं मिल सकूंगी। अगले ही लम्हे में इन ख़यालात को अपने दिमाग से झटक देती और मुस्तकबिल के ताने बाने बुनने लगती। कुछ ही दिन बाद मुझे रुमान ने खुशखबरी सुनाई कि मैंने हमारे बांग्लादेश जाने का बंदोबस्त कर लिया है। 2 दिन बाद हमारी रवानगी है। हम हवाई जहाज़ के ज़रिए ढाका पहुंचेंगे। हवाई जहाज़ का सुनकर तो मुझे और भी खुशी हुई, क्योंकि मैं ज़िंदगी में कभी हवाई जहाज़ में नहीं बैठी थी। बैठना तो दूर की बात, मैंने तो कभी हवाई जहाज़ करीब से भी नहीं देखा था। 2 दिनों बाद दोनों बच्चों को उनकी दादी के पास छोड़कर हम बांग्लादेश रवाना हो गए। खालदा के लिए हुए सारे तोहफ़े तोहफ़ भी मेरे पास थे। सुबह सुबह हम ढाका पहुंच चुके थे। जब मैंने बांग्लादेश की ज़मीन पर कदम रखा तो मुझे अपने जिस्म में बिजलियां कूदती हुई महसूस हुईं। मेरा बस नहीं चल रहा था और ना मैं उड़कर अपने गांव पहुंच जाती। एयरपोर्ट से निकलने के बाद हम एक बड़ी गाड़ी में बैठकर मेरे गांव की तरफ रवाना हो चुके थे। तकरीबन दोपहर के वक्त हम पूछते पुछाते किसी न किसी तरह हमारे गांव पहुंच गए। गांव की कच्ची पक्की गलियों से होते हुए जब मैं अपने घर के सामने पहुंची तो वहां सिर्फ मिट्टी का ढेर था। ये मंजर देखकर मेरे दिल में तरह तरह के वसवसे आने लगे और मेरी आंखें नम हो गईं। मुझे ऐसे लगा जैसे वाकई अब मैं कभी अपनी बहन से नहीं मिल सकूंगी। मैंने मायूस नज़रों से रुमान की तरफ देखा तो रुमान बोले, समैया तुम परेशान ना हो, हम किसी न किसी तरह तुम्हारी बहन को ज़रूर ढूंढ लेंगे। हो सकता है उसने मकान तब्दील कर लिया हो। इतनी देर में गांव की 2-4 औरतें मुझे इसी तरफ नज़र आईं। मैं उनके थोड़ा नज़दीक हो गई और खालदा और अपनी माँ से मुतल्लिक़ पूछने लगी। लेकिन गांव की औरतों ने पूछा कि तुम कौन हो और उन्हें कैसे जानती हो? बांग्लादेश में रहते हुए अव्वल तो मैं घर से ही बहुत कम निकलती थी और वैसे भी 3 साल का अरसा गुजर जाने और मेरे वज़ाकता में वाज़ेह फ़र्क आ जाने की वजह से भला मुझे कौन पहचान सकता था? मेरा पहनावा देखकर भला कौन यकीन करता कि ये वही समैया है जो एक एक नवाले को तरसती थी? जब मैंने उन लोगों से अपना तारुफ़ कराया कि मैं खालदा की छोटी बहन समैया हूँ तो वो लोग हैरान रह गए। पहले तो उन औरतों ने यह मानने से साफ इनकार कर दिया कि मैं ही समैया हूँ, लेकिन जब मैंने उन्हें गांव के लोगों और इस दौर में आने वाले
पेश आने वाले चंद वाक़यात के बारे में बताया तो उन्हें मेरा यकीन करना ही पड़ा। मुझे सामीन, वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाजमी लाइक शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।